नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत में पाठ का जो व्याकरण का भाग है उस व्याकरण में अवयव को समझेंगे या जानेंगे। अवयव क्या होते हैं? अवयव वे पद होते हैं अर्थात अवयव की परिभाषा संस्कृत में है। पहले हैं एते अवयव शब्देन कथ्यन्ते अर्थात येषु शब्देषु लिंग वचन कारक आदि संबंधेन रूप परिवर्तनाम न भवति ते अवयवानि सन्ति अर्थात वे अवयव कहे जाते हैं। अर्थात इन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के संबंध में रूप परिवर्तन नहीं होता है, वह अवयव पद है। अर्थात वे शब्द जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है या वैसे के वैसे रहते हैं, जिनका रूप नहीं बदलता है, उन्हें अवयव कहते हैं। यथा अपि नूनम उच्छे अत्र सहसा ऐसे बहुत सारे अवयव वाले पद हैं। अर्थात इन प्रश्नों को सही करने के लिए जितने भी अवयव वाले शब्द हैं उन शब्दों के हम सबसे पहले हिंदी में अर्थ याद करेंगे या समझेंगे। उसके बाद में परीक्षा में प्रश्न आता है, उसके बाद में हम नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं उन वाक्यों का अर्थ समझेंगे या उन वाक्य का हम हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में अनुवाद करने के बाद में जो ऊपर वाली जो शब्द हैं उन शब्द में कौन सा प्रश्न बैठता है वैसे करेंगे। यथा मंजूषायाम प्रदत्त अवयव पदे रिक्त स्तनानि पूरित्वा लिखत। अब यहाँ है सहसा तत्र विना संप्रति। सहसा करता अचानक, तत्र वहाँ, विना का बिना, संप्रति का अर्थ है अभी। अब गम्यताम विद्यालयम, दूसरा है ज्ञानम न मुक्ति प्रसन्ति ने विदित न क्रियताम यत्र गच्छति तिष्ठति। अब देखो यहाँ पे है पहला प्रश्न है गम्यताम विद्यालयम, विद्यालय जाना चाहिए, तो आएगा अर्थात अभी विद्यालय जाना चाहिए। ज्ञानम बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तीसरा है अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, चा विदितम क्रियताम। उसके बाद में यत्र के बाद साथ में हमेशा तत्र ही आता है, यह नियम है, तो यत्र गच्छति तत्र तिष्ठति। अब है इसमें बहुत प्रश्न उच्चे अपि कुत्र और सहसा। अब पहले इसका अर्थ उच्चे का जोर से, अपि का अर्थ है भी, कुत्र का अर्थ है कहाँ, सहसा का अर्थ है अचानक। श्यामः निवसति पंडितः सदैव वदति अहम गच्छामि। श्यामः, श्याम निवास करता है, तो इसमें उसके बाद में इसमें प्रश्नवाचक है, तो आ जाएगा पुत्र, क्यों पुत्र प्रश्न शब्द है। अब पंडित सदैव हमेशा बोलते हैं जोर से उच्चे, और मैं भी जाता हूँ, अहम अपि गच्छामि। यानी इन प्रश्नों को हल करने के लिए, सही करने के लिए पहले सारणी में जो शब्द हैं इन शब्दों के हम हिंदी में अर्थ समझेंगे। अर्थ समझने के बाद में नीचे जो वाक्य लिखे होते हैं उन वाक्यों का हिंदी में अर्थ करेंगे। अर्थ करने के बाद में इस वाक्य में जो खालिस्तान आती है उस खालिस्तान में ऊपर वाले शब्दों से कौन सा पद बैठ रहा है उसके अनुसार भरेंगे। यानी इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जितने भी अवयव के शब्द हैं उन शब्दों के आप हिंदी में अर्थ समझेंगे। हिंदी में अर्थ याद नहीं करेंगे तो हम ये प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जितने भी अवयव हैं पाठ्य पुस्तक के उनके हिंदी में अर्थ याद करना आवश्यक है। आगे हैं गृह कार्य, इसमें भी वैसा है कदा, बही, अधुना और यत। कदा का अर्थ है कब, बही का अर्थ है बाहर, अधुना का है अभी, यत का अर्थ है की। अब आगे वाक्य पढ़ेंगे। रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। आगे इसका प्रश्नवाचक भी है। बालाः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं। ग्रामात् विद्यालय अस्ति, गांव से विद्यालय है। किंचित एतत्, अब यहाँ पहले बड़ा प्रश्नवाचक है,
तो कदा शब्द वो प्रश्नवाचक है, तो रामः कदा विद्यालयं गच्छति। दूसरा है बालक यहाँ पढ़ते हैं, तो आएगा अधुना बालाः पठन्ति, अभी बालक पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रामात् गांव से बाहर, ग्रामात् बहिः विद्यालय अस्ति। अब रहा है यत किंचित एतत्, ये प्रश्न है आपको कॉपी में करने हैं, उसके बाद में आप कॉपी जांच की जाएगी। बहुत ही सरल है अवयव पद वाले, यह बोर्ड में 3 अंक का प्रश्न आता है।